हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीएस अकाउंट्स। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है गुडविल, चैप्टर 2 अकाउंट्स। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल जिसको कि हम रेपुटेशन के नाम से जानते हैं, गुड नेम के नाम से जानते हैं। जब भी हमें मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और हम कस्टमर को अच्छे से डील करते हैं, उसको गुड्स और सर्विसेज अच्छे ढंग से जो उसकी नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देते हैं। इन सारे के सारे रीज़न की वजह से हमारे बिज़नेस की जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, वो इन्हेंस होती है। यानी जो बिजनेसमैन की जो गुडविल है वो अच्छी या बुरी जैसी भी होती है वो उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। सो बेसिकली द सिंपल मीनिंग ऑफ गुडविल इज़ the name, fame and reputation of business by which businessman get more profit with compared to normal profit। अगर हमारे बिजनेस में हम गुडविल के थ्रू प्रॉफिट कमा रहे हैं या गुडविल के बिना प्रॉफिट कमा रहे हैं, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन या गुडविल का होगा स्टूडेंट। तो ये हो गई गुडविल। अब बात करते हैं गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलरेडी नो देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। So it's a part of intangible asset. Goodwill cannot seen, cannot be touched, but very important for business. Second point, it's a valuable asset. हमारे जो गुडविल होती है ना, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। आपको जो भी पार्टनरशिप नाम का जो पार्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जितने भी चैप्टर होंगे, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, सारे के सारे चैप्टरों में जो डिफरेंसेस हमारे मेन है वो गुडविल क्रिएट करता है। इसके अलावा गुडविल में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, अप डाउन्स होते रहते हैं। हमारी जैसी बिजनेस के जैसा हम एक्टिविटी करेंगे, जैसा कस्टमर को सर्विसेज देंगे, गुड्स प्रोवाइड करेंगे, हमारी गुडविल अप डाउन होगी। बट जितने भी हमारे गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं वो सिर्फ मेथड तो हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल हम फाइंड आउट तभी कर पाएंगे जब हम एंटायर बिजनेस को सोल्ड ऑफ करते हैं, राइट। एक और बात बताना चाहूँगा, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल कैन नॉट बी असर्टेन्ड। ये सारे के सारे हमारे गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सीधे जो है ना टॉपिक पे आते हैं कि हम ये जो गुडविल हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है, तो ये कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो जो हमारे सिलेबस में स्टूडेंट्स जो मेथड हैं वो बेसिकली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड का सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड का कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड हम लोगों को पढ़ने हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम जरूर आप जानते होंगे एवरेज। 11th स्टैटिक्स में भी आपने एवरेज या मीन के बारे में सुन रखा होगा। यानी हमारे सामने अगर कुछ कंटेंट्स, कुछ न्यूमेरिक थिंग्स गिवन हो तो उनका हम एवरेज निकालना हमारे लिए कोई भी टफ जॉब नहीं है। क्या करेंगे, हम सारे के सारे सम्स उनको सबको सम करेंगे और डिवाइड बाई कंसर्न, जो भी हमारे सामने डिटेल 1 2 3 4 जितने भी होंगे उनका हम डिवाइड करके एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो गुडविल निकालने का जो फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सीधे आते हैं एपीसी अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हमें एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करना है। जिसमें कि जो क्वेश्चन हमारा है उसमें लिखा हुआ है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हमारे गिवन है 2013 14 है, सीधे मैं 2014 लिख रहा हूँ। 2014 का प्रॉफिट है, 2015 का प्रॉफिट है, 2016 है, 17 है और 18 है। प्रॉफिट सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट हमारा है 2 लाख का प्रॉफिट, सेकंड हमारा लॉस है, ब्रैकेट इंडिकेट्स निगेटिव आइटम, सेकंड हमारा लॉस है। थर्ड हमारा जो है 4,50,000 है, नेक्स्ट 3,50,000 है और 2,60,000 है। ये हमारे सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं और एक हमारा ये लॉस है। तो स्टूडेंट इसमें ये जो एक क्वेश्चन है इसमें हमारे सामने कुछ इंडिकेशंस दे रखी हैं, कुछ ब्रैकेट आगे पेस्ट किए हुए हैं। ये ब्रैकेट हमें क्या इंडिकेट करते हैं, हमारे सामने मैक्सिमम 2 पॉइंट आएंगे। पहला जो पॉइंट होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, दूसरा होगा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मली हर क्वेश्चन में आपको ये मिलने वाला है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट की मीनिंग आप समझ लीजिए। एबनॉर्मल प्रॉफिट मींस दोज प्रॉफिट विच इज़ नॉट बाई अर्न बाई बिजनेसमैन थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़। अगर हमने कोई ऐसा प्रॉफिट कमा लिया हो जो कि बिजनेस एक्टिविटी से ना कमाया हो तो उसे क्या हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट में जगह देंगे? सो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ऐसा प्रॉफिट अगर हमारे सामने कोई आता है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर। तो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा जो दिया है 2016 के प्रॉफिट में दिया हुआ है जो 450 है, उसमें से हम 50,000 डिडक्ट कर देंगे।
50,000 डिडक्ट कर देंगे तो इस ईयर का जो प्रॉफिट हमारा आएगा वो 4 लाख आएगा स्टूडेंट्स। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम डिडक्ट कर देते हैं और एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देंगे, एडेड बैक कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस जो हमारा है वो 2017 में है जो कि 90,000 है, इसको हम वापस ऐड कर देंगे तो इस ईयर का जो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा वो 4,40,000 हो जाएगा। सीधे हम एवरेज निकालने जा रहे हैं। आपको एक शॉर्टकट हिंट बताते हैं कैसे निकाल लेना है। शॉर्टकट, सबकी डिजिट छोड़ दीजिए, पहले की 20 ले लीजिए, सेकंड की 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 44 ले लीजिए और 26 ले लीजिए। आसान रहेगा कैलकुलेशन करना। 6 और 4 10 होता है, 1 कैरी करेंगे, 3 3 4 10 3 3 4 6 4 10 14 और 2 16 आ गया, यानी 1 लाख, यानी जो हमारी अमाउंट आ गई है वो आ गई है 16 लाख। 16 लाख को हमें डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो अमाउंट आएगी 1 मिनट, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, 20 लिया है मैंने, ओह ये ब्रैकेट का था इसीलिए नहीं आ रहा है, तो वापस कर रहा हूँ मैं। ये 30 है ब्रैकेट का, फिर अगेन 40 है, 44 है और 260 है। तो दोबारा मैं टोटल कर रहा हूँ, 6 और 4 10 प्लस के अलग कर रहा हूँ मैं। 6 और 4 10 हो गया, 1 हो गया, 3 और 4 7 और 2 होता है 9 और 4 13, ये हो गया 13 और माइनस करना है 30, यानी एग्जैक्टली 10 लाख आया। 10 लाख अपॉन 2 यानी 2 लाख। थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम टीचर्स रट के नहीं आते, हमें खुद ही सॉल्व करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो टोटल हमारा जो है ना 10 लाख हुआ डिवाइड बाई 5, तो ये हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया है स्टूडेंट्स वो 2 लाख आया है। हम जब भी किसी भी मेथड से गुडविल ढूंढेंगे वो हमारी फर्म गुडविल होगी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्म गुडविल का मतलब होता है एग्जैक्ट पूरी फर्म का गुडविल, तो सीधे 2 लाख लिखेंगे। नंबर ऑफ ईयर इस क्वेश्चन में 4 दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन आया, जो आंसर आया वो 8 लाख रुपीज़ आया, रुपीज़ 8 लाख। क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है, एक्स ने एक बिजनेस परचेज किया हुआ वाई से, एक्स ने वाई से एक बिजनेस परचेज किया हुआ है जिसकी वजह से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है जो कि एवरेज प्रॉफिट का 100% है। बहुत अच्छी लैंग्वेज दे रखी है, इस पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। यानी जो हमारा गुडविल जो है, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, यानी जो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा वही हमारी गुडविल होगी। तो क्वेश्चन को सीधे सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमारे सामने कुछ ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेस गिवन है। सबसे पहले 2016, 17, 2018, 2019 अच्छा चैप्टर माना जाता है सीबीएसई बोर्ड में, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन जब आप सीरियल से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो 150 है वो ब्रैकेट का है, बाकी सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं। क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी जो हमारा 1,50,000 स्टूडेंट्स है, यह सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर में ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो जो 1,50,000 हमारा जो है उसके आगे एक पॉइंट लगा हुआ है, बिना रटे हुए प्लीज़ समझने की कोशिश करें। इसमें लिखा हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हमने पे किया हुआ है 80,000। आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा होगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जो है ना एसेट और लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। और जो रेवेन्यू नेचर के कंटेंट्स होते हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो इसमें जो रिटायरमेंट कंपनसेशन प्लान है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए प्योर लायबिलिटी है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हम रिटायरमेंट है ना अगर प्रोवाइड करते हैं और उनको अगर कंपनसेशन देते हैं, क्या ये डेली का डेली वर्क है? नो। सिचुएशन होती है, मान लीजिए कोविड पीरियड आया था, हमें एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच करना पड़ गया। ऐसी सिचुएशन में हमें एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देके ही उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए प्योर लायबिलिटी है, जबकि आपने इसको क्या किया हुआ है, इंक्लूडिंग बोल रहा है, यानी इसको आपने अपने प्रॉफिट और लॉसेस के साथ मिक्स कर दिया। आपका बिजनेस जो है ना सेकेंड ईयर में 2017 में 1,50,000 का लॉस इंडिकेट कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि आपने अननेसेसरी लॉस मान लिया हुआ है, जबकि है हमारे लिए क्या, लायबिलिटी। तो 80,000 को हम एडेड बैक कर देंगे, ये पॉइंट हमारा रिकवर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट, अब क्वेश्चन के नीचे कुछ एडजस्टमेंट लगा रखी हैं,
एडजस्टमेंट नंबर 1 है 31 मार्च 2017 को एक मशीन हमारी एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो गई। बहुत अच्छा पॉइंट है, कंसंट्रेट करें प्लीज़। 60,000 की है, उसको भी हमने P&L में दिखा दिया। आप बताइए मशीन अगर हमारी डिस्ट्रॉय होती है तो ये तो हमारी कैपिटल लॉस हुआ है, मशीन गई है, एसेट कम हुई है, और आपने इसको फिर से क्या मान लिया, फिर से P&L में दिखा दिया, फिर से वही बेवकूफ़ी करी। तो हमें इसको भी उठा के वापस ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे अब आप देखिएगा 150 हमारा लॉस में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने 140 अननेसेसरी लॉसेस दिखा दिए। तो इसलिए इस साल का हमारा जो सिर्फ लॉस 10,000 का हुआ, जबकि आपने क्या दिखा रखा था 150। बहुत अच्छा पॉइंट है, बिना रटे समझे। मैं बिल्कुल आपको रटने की एडवाइस ना देता हूँ, ना ही रटाने की कोशिश करूँगा। एडजस्टमेंट नंबर 2, जुलाई 2017 को 2 कंप्यूटर हमने खरीदे हैं 40,000 एक, तो टोटल 80,000 के हैं। स्टूडेंट्स कंप्यूटर अगेन सेम बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन एसेट साइड। और आपने फिर से वही काम किया, कहाँ लिखा है इनको? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर से P&L डेबिट में लिख दिया। क्या करना चाहिए हमें? इनको अपने जो है ना, है हमारे लिए ये क्या? एसेट, और आपने इसको एक्सपेंडिचर मान लिया, फिर से ऐड कर दीजिए। जुलाई 17 में स्टूडेंट्स खरीदा है, तो इसका इम्पैक्ट कौन से ईयर में पड़ेगा? 2018 में। 2018 में 80,000 में प्लस कर रहा हूँ, 40,000 का एक है ना कंप्यूटर, ऐड कर दिया। इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन भी लग रहा है। आपको मालूम है कि आपने अपनी जो एसेट टर्म है ना, उसको एसेट में पहुंचा दिया है, तो अब आप डेप्रीशिएशन तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसमें डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 80,000 का 10% करेंगे तो हमारा जो है ना 8,000 आएगा, और जुलाई से जो है तो 6,000 आएगा। तो जो फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रीशिएशन आएगा 6,000 आएगा। अब इस साल अगर हमारे पास कंप्यूटर हैं तो नेक्स्ट ईयर भी तो रहेंगे स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट ईयर का हमारा डेप्रीशिएशन 8,000 है, वो नेक्स्ट ईयर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पूरा का पूरा डेप्रीशिएशन चार्ज होगा 8,000। इस तरीके से हमारे सारे ईयर सेटल हुए। एवरेज फिर से हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख का हम 10 ले रहे हैं, इधर ब्रैकेट का 10 है, ब्रैकेट का 10 ले रहे हैं। बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, किसी भी कैलकुलेटर या किसी की हमें नीड नहीं है, डायरेक्ट हम कर लेंगे। 150 में इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 230 माइनस 6, 230 माइनस 6, 224। अब यहाँ पे एक हमें ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 224 आ रहा है, तो 224 मैंने ले लिया। काहे का रहेगा? ये प्लस का, और इसका आ गया 192। अब हम ऐड करते हैं, ये 3 आइटम्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ 6 हो गया, 9 और 2 11 होता है, 2 और 2 4 होता है, और 1 5, 5 1 6 माइनस 100, 4,16,000 हमारा जो आया है वो आया है टोटल प्रॉफिट। अपॉन करेंगे 4, कट करते हैं, 4 1 जा और 4 4 जा, 4 4 जा, वेट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारा हुआ है 1 लाख, ये 1 लाख है, और ये है हमारा 1 लाख, और ये है हमारा 10,000। तो इसका तो सिर्फ ज़ीरो कट होगा। तो ये हुआ हमारा 516 माइनस 10, 506 को कट करते हैं, 516 माइनस 10, 506 कट करते हैं, 506 अपॉन 4 ही तो है ना? हाँ जी, 4 1 जा 1, 4 रॉन्ग आ रहा है कुछ, वेट दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। जितनी बार आपका नहीं आएगा आपको दोबारा बार बार देखना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। 1 लाख है, बिल्कुल सही है। ये हमारा 10,000 है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें देखते हैं, ये हमारा 230 माइनस 6, 224 बिल्कुल सही है, और 192 ये भी सही है। तो हम वापस कर रहे हैं, 1 लाख है, 1 लाख प्लस 224, 1 लाख यानी 3 सही है, और 224 ये भी सही है, 192 ये भी सही है। 6 9 2 11 11, 3 1 4 11, 6 9 2 11, और 11 का 1 1 2 2 4 1 5 सही तो है यार। 516 माइनस 10, 506 अपॉन 4, 304, 506 अपॉन 4, 4 1 जा 4 1, क्या गड़बड़ है भाई? यहाँ पे आना चाहिए 516,
इसमें एवरेज 139 आ रहा, देखता हूँ मैं, रे वेट 134, 139 इंटू 4, 556 आएगा। तो कैलकुलेशन ख़राब कर रहा हूँ मैं, पूरा कर रहा हूँ कैलकुलेशन। हिम्मत नहीं हारनी है स्टूडेंट्स, हिम्मत हारने का काम अकाउंट्स नहीं है। 1 लाख की तो है पहला प्रॉफिट, हाँ जी, इसीलिए नहीं आ रहा, मिल गया पॉइंट, मिस्टेक मेरी है। एक इसमें पॉइंट लगा था एबनॉर्मल लॉस, वही आ रहा था मिस्टेक, बार बार दिख रहा था। वापस चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो टोटल आएगा 150 आएगा। अब यहाँ आ गया 556। स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अकाउंट्स में यही होता है, पूरा रात हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो पूरी कई घंटे लग जाते थे कभी कभी एक क्वेश्चन करने में। हम टीचर्स कभी भी क्वेश्चन रट के नहीं आते हैं, हम लोगों को लगना पड़ता है। सो 556 अपॉन 4, 139 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में लैंग्वेज स्टार्टिंग में बोल रखा था कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसकी सेम 100% वैल्यू, सेम वैल्यू हमारी कैलकुलेट की जाएगी गुडविल। तो अगेन 1,39,000 की हमारी फर्म गुडविल हो गई। तो आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैं खुद फंस गया, समझ जाओ, अच्छा है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब इजी क्वेश्चन हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ABC 3 पार्टनर हैं 3 to 1 में। इन्होंने D को एक पार्टनर बनाया है, एंट्री दी है जो कि 1/4 शेयर लेगा, यानी 4 रुपीज़ कमाएंगे, उसमें D कितना ले जाएगा, 1 रुपीज़। इसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट्स एवरेज के लिए भी एक कहानी बोल रहा है, उसको जरूर समझें। कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स और 5 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। आपको 4 साल का एवरेज निकालना है और 5 साल का एवरेज निकालना है। दोनों में जो ज़्यादा होगा, जिसकी अमाउंट एक्सेस करेगी, उससे हमें गुडविल निकालनी है। तो आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, एवरेज ऑफ 4 ईयर्स एंड एवरेज ऑफ 5 ईयर्स। स्टूडेंट वर्किंग नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्किंग नोट नहीं करते हो तो आप चीटिंग आपका कहलाएगा। चीटिंग कंटेंट को कंसीडर नहीं करा जाता है। सबसे पहले 4 ईयर का करेंगे। ये भी बात बताना चाहूँगा कि 4 ईयर में 2013 जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसे स्किप करेंगे, यानी सबसे पहला वाला ईयर स्किप करेंगे और बिल्कुल लास्ट अभी की डेट से रिवर्स 4 ईयर उठाएंगे। तो रिवर्स को उठाते हैं, एक का 20 लेते हैं, एक का 11 लेते हैं, 31 हुआ। 31 में हम 15 जोड़ते हैं तो 46 हुआ। 46 में हम 12 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 46, 56, 58, 5,80,000 और अपॉन करेंगे 4, कट करते हैं, 4 बन जा 4, 18 है, 4 4 जा 16, 2 है, 5 जा 1,45,000। 4 ईयर का हमारा एवरेज 145 आया। 5 ईयर का उठाते हैं सीधे। स्टार्टिंग में 13 है, 13 और 12 होता है 25, 25 में 15 जोड़ते हैं, 25, 15, 40, 40 में 30 जोड़ते हैं, 70, 7,10,000 स्टूडेंट्स। अपॉन 5 करते हैं, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 5 बन जा 5, 2 आया, 5 2 जा 10, दोबारा बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 बार, 5 बन जा 5, 2 आया, 5 4 जा 20, 1 आया 2, 142। अब आप देख लीजिए साफ साफ 4 ईयर का प्रॉफिट हमारा एक्सीड कर रहा है। तो सीधे आंसर आ गया, फर्म गुडविल बराबर 1,40,000 इंटू 2, आई थिंक 2 लाख इंटू 3 टाइम्स बोल रहा था, तो 4,35,000 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व स्टूडेंट्स। खींचे जा रहे हैं फटाफट क्वेश्चन आपके। एक बार जब आप रिव्यू करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 खींच रहा हूँ मैं, फटाफट देखो भाई। ABC पार्टनर है, इक्वली शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल है इनका। आपको D को इन्होंने इक्वल शेयर के लिए पार्टनर बनाया है स्टूडेंट्स। गुडविल फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें 3 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स। आपके सामने 5 ईयर के प्रॉफिट और लॉसेज दिए हैं, गुडविल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, D के गोयल एक सीरियल से पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चन जरूर देखेंगे। सबसे पहले ईयर लिखते हैं 2013, 2014, 2015, 2016 एंड 17। पहला 60,000, 1,50,000, 20,000 का ब्रैकेट लॉस, अगेन 2 लाख और 1,85,000। ये हमारे सारे के सारे प्रॉफिट हो गए स्टूडेंट्स।
कह रहा है कि फिर से एडजस्टमेंट एक लगा रखा है कि अक्टूबर में हमने 40,000 का कंप्यूटर परचेज किया है और इसको हमने अगेन एक्सपेंस मान लिया। फिर से वही पॉइंट, एसेट है, रिकॉर्ड कहाँ कर लिया स्टूडेंट्स, एक्सपेंस मान लिया, एडेड बैक कर लेंगे। ईयर कौन सा होगा, 16 अक्टूबर है 2017 में, 2017 हमारा लास्ट ईयर है, इसमें 40,000 हम ऐड करेंगे। फिर से वही आएगा, डेप्रीशिएशन डिडक्ट करेंगे डायरेक्टली, 40,000 का 25% करेंगे, 10,000 आएगा, 10,000 का अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ का 5,000 कट करेंगे। तो इस साल का जो प्रॉफिट हमारा हो गया वो 2,10,000 हो गया। ऐड करता हूँ मैं दोबारा, इसमें से 80 हो जाएगा, 80 में 5 220 हो जाएगा, 5 कट हो गया, 180 और 40 220। तो एवरेज निकालते हैं बच्चों, ऐसे ही करता हूँ डायरेक्ट, 220 का है, 220 से 20 उड़ा कट कर दिया हमने, तो 2 लाख हुआ, 2 लाख में 2 लाख ऐड किया, 4 लाख हुआ, 4 लाख में 1 लाख ऐड किया, 5 लाख हुआ, 6,10,000 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1,22,000 एवरेज। फर्म गुडविल आ जाएगी हमारी 1,22,000 इंटू 366। आप देखिएगा 1 या 2 मिनट में 1 क्वेश्चन निपट रहा है स्पीड में, ऐसे काउंट करा करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5th ऐसे पढ़ा रहा हूँ बट न्यू मेथड है स्टूडेंट्स, कराना पड़ेगा। इस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। आसान है, टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉफिट्स लिखते हैं, नया मेथड है, एवरेज प्रॉफिट का ही एक पार्ट है ये। ईयर लिखते हैं सबसे पहले 2013, 2014, 2015, 2016, 4 ईयर है। 80,000 का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर है, 1 लाख का सेकेंड ईयर है, 1,10,000 का थर्ड है एंड 1,50,000 का फोर्थ है। इसमें इन्होंने ये तो हमारे ये सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं। ये हमारे प्रॉफिट्स के बाद में हम एक वेटेज नाम का एक कॉलम दे रखा है इन्होंने, वेटेज वो रखे। तो वेटेज हमारा लगा देते हैं, पहला 1 2 3 एंड 4। अगला कॉलम है ना WP लगा देते हैं, वेटेड इन मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट। कैसे आएगा, 80 इंटू 1 80,000 आएगा, 1 लाख इंटू 2 2 लाख आएगा, 330 आएगा एंड 6 लाख आएगा, राइट। 6 लाख टोटल करते हैं, 6 लाख और 3 930 1130 के बाद में आ जाएगा 12,10,000। अब काम की बात यह है, अगर हमारा एवरेज होता है तो हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे वेटेज है तो वेटेज का टोटल से डिवाइड करेंगे। तो अब की बार जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो भी थोड़ा चेंज आएगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा स्टूडेंट्स, 12,10,000 अपॉन 10 बराबर 1,21,000। अगेन हम क्या सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, फर्म गुडविल 121,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर होगा 363,000। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी हो गया। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन इसी में ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सारे एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 6 तो है ही है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले 2016 है, 2017 है, 2018 है। ईयर बहुत ही कम है। पहले ईयर का हमारा प्रॉफिट 40,000 है, सेकेंड ईयर का 50,000 है एंड नेक्स्ट ईयर का हमारा 60,000 है। हम सारी जो है ना सेटल डाउन कर देते हैं सारे पॉइंट। कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें कुछ एडजस्टमेंट लगा रखे हैं। पहला पॉइंट है नॉन रिकरिंग इनकम 1,000 इंक्लूडेड इन 2017। शॉर्टकट मारना चाहो, इंक्लूडेड बोला है। इंक्लूडेड मीन्स होता है कोई चीज़ जुड़ी है, यानी दैट मीन्स डिडक्ट होगा। बट समझना चाहो तो समझाने भी चाहूँगा मैं आपको। नॉन रिकरिंग इनकम मतलब होता है वो इनकम जो हमारी एसेट में लिखनी चाहिए। अगेन 2 टाइप के हमारी इनकम्स होती हैं, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो ये जो बैलेंस शीट वाली हमारी इनकम है उसको आपने प्रॉफिट इंडिकेट कर दिया होगा, कट कर देंगे। तो 2017 यानी सेकेंड ईयर से हम 1,000 रुपीज़ कट करेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा गुड्स है ना 6,000 का डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से। 6,000 का गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है, एबनॉर्मल लॉस है, सीधे से प्लस करेंगे।
आगे बात करते हैं, ये जो गुड्स था ना, इसको हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, इस 400 पर मंथ का हमें इंश्योरेंस देना है, पर ईयर, सॉरी इंश्योरेंस पर ईयर होता है। अगला पॉइंट है, हमें रीजनेबल रेम्यूनरेशन देना है प्रोपराइटर को 6000 पर ईयर, अगेन 6000 डिडक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी ईयर। उसके बाद में हमारा जो है ना 5000 का इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। स्टूडेंट्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट को इम्प्रूव करता है, हमने इसको इनकम मान लिया होगा, अगेन डिडक्ट करेंगे 2018 के प्रॉफिट से। टू 2000 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, डन हो गया। इस प्रॉफिट की बात करते हैं, 40 + 6 46 माइनस 6 40 माइनस 400 39,200 50 माइनस 7 43 माइनस 400 42,600 60 माइनस 5 55 माइनस 6 49 48,600। अब आपको वर्क दे रहा हूँ मैं कुछ करने को, 39,200 ले लेंगे, 42,600 ले लेंगे, 48,600 ले लेंगे, वेटेज से मल्टीप्लाई, ये हमारा आ गया प्रॉफिट, अगेन ये वेटेज आ गया 1 2 एंड 3, इसका टोटल ले लेते हैं। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आएगा उस टोटल को वेटेज के टोटल 6 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा बता दे रहा हूँ मैं, इसकी जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद में आएगी, वो आएगी 45,100, ये एवरेज प्रॉफिट है। बस गुडविल आ जाएगी आपकी हाल 45,100 इंटू 2 92,200 का आंसर आएगा। स्टूडेंट, आपको वर्क दिया है मैंने अकाउंट्स में, आपको भी वर्क करना चाहिए, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स और डिवाइड करना है 6 से। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये वीडियो क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ नेक्स्ट मेथड को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको जरूर समझें, एंड 7 नंबर क्वेश्चन है। कॉन्स्टेंटली मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराए हैं स्टूडेंट्स, कोई भी स्किप नहीं किया हुआ है। तो 2015 है, 2016 है, 2017, 18 एंड 2019। प्रॉफिट की बात करते हैं, 80,000 फर्स्ट, 105 सेकेंड, ब्रैकेट का 20,000 थर्ड, 1,80,000 फोर्थ एंड 2 लाख नेक्स्ट, डन। उसके बाद में बात करते हैं जो हमारा 40 जो हमारा सेकेंड ईयर है 2016, ये एबनॉर्मल लॉस है, प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस को बिना टाइम ख़राब करे 4,1500। जो हमारा नेक्स्ट ईयर है 20,000 लॉस वाला, इसमें 20,000 का एबनॉर्मल गेन है, माइनस करेंगे 40,000। एडजस्टमेंट को भी तुरंत इमीडिएट खत्म कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 40,000 से ओवर है। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा ज़्यादा दिखेगा, सीधी सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा प्रॉफिट इंडिकेट करता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा किसी भी ईयर ज़्यादा दिखेगा तो उस साल हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा 2015 है, इसमें 40,000 हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट, जो क्लोजिंग स्टॉक 15 का होगा वो 16 का हमारा ओपनिंग होगा। ओपनिंग अगर एक्सेस दिखेगा तो हमारा आपकी बार इसने प्रॉफिट को उड़ा दिया होगा, तो हमें वापिस यही अमाउंट फिर से प्लस करना पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्टूडेंट, इसको जरूर देखिएगा। फिर बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा लिखा है, प्रॉफिट बढ़ गया, भाई सही कर लो, माइनस कर दो, अगले साल उसका रिवर्स इंडिकेशन कर लीजिए, और कुछ नहीं है। डरना नहीं है किसी पॉइंट से स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2, हमने मशीन परचेज किया हुआ, ये अच्छा पॉइंट है। हमने मशीन परचेज नहीं, हमने मशीन का रिपेयरिंग कराया हुआ है। रिपेयरिंग कराएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L डेबिट होना चाहिए। आपने इसको उठा के मशीन में लिख दिया, क्या करना चाहिए, फिर से एक्सपेंस मान लो भाई, माइनस कर दीजिए। ईयर कौन सा जाएगा, 2017 जुलाई है, तो ये 2018 को इफेक्ट मारेगा। माइनस करते हैं 60,000। बताने वाली बात है, आपने इसको एक्सपेंस माना था, आपने इसको एसेट माना था। अब हमने इसको एक्सपेंस मान लिया, तो यानी जब आपने उसको एसेट माना था तो आपने तो डेप भी लगाया होगा, डेप लगाया होगा, प्रॉफिट उड़ गया होगा, कट हो गया होगा। वापिस ऐड करते हैं डेप को, रिवर्स होगा, इसमें डेप्रीशिएशन ऐड होगा। कितना ऐड होगा बताते हैं, 60,000 का 20% करेंगे तो 12,000 आएगा। 12,000 है ना, जुलाइज करेंगे तो 9,000 आएगा। फर्स्ट ईयर तो भैया 9,000 आ गया। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन WDV मेथड है।
60,000 में से 9 कट करेंगे 51,000 होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस में हम अपने प्रॉफिट को कट करते हैं। 51,000 का 20% 10,200। सारे प्रॉफिट मैंने सेटल कर दिए। पहला आया 40,000, दूसरा आया है, करता हूँ सॉल्व, 105 प्लस ये हो जाएगा 81,500, 40 40 80 81,500 81 86 186,500 186,500। दोबारा चेक करता हूँ, 41 81 81 15 86 186,500 राइट है। ये 20,000 है और ये 40,000 है, तो ये हो गया ब्रैकेट का 60,000। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ तो है नहीं 2017 से रिलेटेड, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं 180 है, जिसमें कि 60 कट करना है, 120 हुआ और प्लस 9 करना है, 129,000 एंड लास्ट 2,10,200। ये सारे के सारे प्रॉफिट हो गए। स्टूडेंट फिर से वर्क दूंगा आपको। फर्स्ट ईयर 40,000 लिख रहा हूँ मैं, सेकेंड 186,500 लिख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट का 60,000 लिख रहा हूँ मैं, और 129,000 2,10,200। सारे के सारे प्रॉफिट आपके पास। वेटेज लगेगा, अगेन ये प्रॉफिट हो गए, वेटेज आएगा 1 2 3 4 5, टोटल कर देंगे 9 12 15 से डिडक्ट होगा क्या, जो WP हम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब के सब हमारे जो है ना इनको टोटल करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ ईयर स्टूडेंट्स लगा रखे हैं 3 से हम मल्टीप्लाई करके गुडविल फाइंड आउट करेंगे। काम की बात बताना चाहूँगा, ये 60 ब्रैकेट का है, 60 × 3 जो यहाँ पे जो 1,80,000 आएगा, ये हमारे इसके जो टोटल होगा उससे 180 माइनस होगा, देन डिडक्ट फ्रॉम 15। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको 7 तक हमने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मैं प्रेजेंट होऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।